नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर फिर एक बार सोशल मीडिया में सनसनी फैल गया है। क्या दाऊद इब्राहिम मारा गया या फिर अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है? सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम भर्ती है। कहा जा रहा है कि उसे जहर दे दिया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। डी कंपनी के पूर्व में रहे सदस्य की ओर से जो बताया गया है सोशल मीडिया को कि दाऊद गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे 2 दिन पहले कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे और यह कहा गया कि जहर देने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जहर किसने दिया? हालांकि अस्पताल में किसी के भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कुछ शीर्ष के अधिकारी और परिवार के लोग ही अस्पताल जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि डी कंपनी के जो डॉन है दाऊद इब्राहिम, इसको भारत मुद्दतों से खोज रहा है। जी हाँ, 1993 के बम विस्फोट का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। इस धमाके में लगभग 250 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, गंवानी पड़ी थी और उसके बाद भारत में उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया था और अब उसी के बाद से वो पाकिस्तान में शरण ले रखा है। दाऊद छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया था। गैंगस्टर बासु दादा के गिरोह में शामिल हुआ था पहली बार और फिर 1978 के लगभग उसने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर के साथ मिलकर एक गैंग बनाया था और उस गैंग का नाम रखा था डी कंपनी। डी कंपनी द्वारा सोने की तस्करी, रियल एस्टेट का काम, जबरन वसूली, ड्रग तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, ये सब की जा रही थी और इसमें यह माहिर था। इसी दौरान समद खान की हत्या हो गई और इस मामले में पुलिस दाऊद इब्राहिम को खोज रही थी। पुलिस से बचने के लिए दाऊद इब्राहिम दुम दबाकर 1986 में दुबई भाग गया और उसके बाद फिर उसका नाम तब आया जब 1993 में मुंबई में बम विस्फोट कराया। जांच के क्रम में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी का रहने वाला है। इसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत थे और इसकी मां अमीना गृहिणी थी। दाऊद इब्राहिम के 7 भाई और 4 बहनों में से अनीस इब्राहिम, मुस्तकीम अली, जैतून अंतुले दुबई में रहता है। वहीं एक भाई इकमाल कासकर मुंबई के जेल में बंद है। दाऊद ने 2 शादियां कर रखी हैं। पहली शादियां मजहीब उर्फ जुबीना जरीन से हुई, उससे 2 बेटियां हुई और 1 बेटा। दाऊद की एक बेटी महरुख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से 2006 में हुई थी, जबकि दूसरी बेटी मेहरीन की शादी एक अमेरिकी कारोबारी के बेटे अयूब से 2010 में संपन्न हुआ था। दाऊद का बेटा है मोइन नवाज। मोइन नवाज यूके में पढ़ाई करता है, लेकिन साथ ही दुबई और कराची का कारोबार भी वही देखता है। उसकी शादी अमेरिका के ही सानिया शेख से 2011 में हुई थी। याद होगा, टेरर फंडिंग केस में एनआईए द्वारा दायर आरोप पत्र में बताया गया था कि और ये बताया था दाऊद की बहन का बेटा है अली पारकर, उसने पूरे खानदान का ब्यौरा दिया था। उसी ने पहली बार यह दावा किया था कि कराची में ही दाऊद छिपा हुआ है और उसी समय यह पता चला था कि दाऊद इब्राहिम एक नए गठन कर रहा है दल का, एक दल बना रहा है और उसके निशाने पर भारत के बड़े नेता और कारोबारी होंगे। तभी पूछताछ के दौरान दाऊद के भाई बहनों ने उसकी दूसरी शादी का भी खुलासा किया था। उसकी दूसरी शादी माइजानीब से हुई थी, जो पाकिस्तानी पठान है। वो व्हाट्सएप कॉल द्वारा अपने संबंधियों के साथ जुड़ी रहती है।
अब देखना यह है कि 67 वर्षीय डॉन, भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के सारे इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। मतलब वहाँ से सूचनाएँ ना बाहर जा रही हैं, ना भीतर आ रही हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब सबसे ज़्यादा इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि दाऊद के मामले को इस तरह दबाने के पीछे ये कारण है कि कहीं उत्तराधिकारी की लड़ाई नहीं शुरू हो जाए। आशंका ये जताई जा रही है, हालाँकि उसका बेटा ही उसके कारोबार को देखता रहा है। लेकिन भीतरी बात जो छन के आ रही है वो यही कि इन बातों को इसलिए दबाया जा रहा है कि उत्तराधिकार को लेकर कहीं गैंग वार शुरू ना हो जाए और आपस में भिड़ंत हो जाए। तो इंतजार करते हैं कि आगे क्या सूचनाएं आती हैं, दाऊद है, नहीं है, बीमार है, गंभीर है, क्या है? ये जब पुष्ट खबरें आएँगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जानी हुई बात है कि दाऊद का अंतिम समय आ गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।